बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिल्क प्रोडक्ट यानी कि फार्मूला मिल्क के ऊपर जो लिखी हुई टर्मिनोलॉजीज़ है उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेस्ले नैन AR के बारे में। ये AR का मतलब क्या होता है? AR का मतलब होता है एंटी रिफ्लक्स या फिर एंटी रिगर्गिटेशन। ऐसे बच्चे के जो दूध पीते उल्टी कर देते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। और इसमें क्या है कि ये थिकन फार्मूला होता है। इसमें स्टार्च एडेड होता है, पोटैटो स्टार्च भी हो सकता है, राइस स्टार्च भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो फार्मूला मिल्क है वो थिक हो जाता है और जो बच्चा है वो उसको उल्टी नहीं कर पाता। अच्छा, ये रीज़न क्या है उल्टी करने की कि एक जो स्पिंचर होता है एसोफेगस और स्टमक के दरमियान, वो जो है वो प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो उल्टी कर रहा होता है। जब ये थिकन फार्मूला जाता है तो वो फिर उल्टी नहीं करता, क्योंकि ये स्टेबल होता है, ये ज़्यादा देर मैदे में रहता है और ये जल्दी बाहर ऊपर की तरफ नहीं आता, क्योंकि ये थिक होता है। अपनी थिकनेस की वजह से ये जल्दी ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें जो है वो प्रोबायोटिक भी मौजूद है इस फार्मूला में और स्टार्च भी मौजूद है। इसके अलावा जितने भी मिल्क पैक होते हैं या फार्मूला मिल्क होते हैं उनके ऊपर जो है इनका बनाने का तरीका भी लिखा होता है और इनका प्रिकॉशंस भी लिखी होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास जो है वो तरीका भी लिखा हुआ है कि किस तरह से आपने जो है ये फार्मूला मिल्क बनाना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं और उस स्टेप में जो है वो सबसे पहले जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ जो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो भी फीडर वगैरह है जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं बच्चों को फीड करवाने के लिए, उसको भी आपने 5 मिनट बॉयल करना है। और अगर पानी जो आप लोग यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें आपने फार्मूला मिल्क के स्कूप्स डालने हैं फार्मूला मिल्क पाउडर के, उस पानी को आपने जो है वो बॉयल करना है और उसको 30 मिनट्स तक कूल होने देना है। एंड 30 मिनट से ज़्यादा कूल नहीं होना, क्योंकि उसकी सोलेबिलिटी के लिए, उसके सोलेबलाइज होने के लिए, पाउडर को मिक्स होने के लिए जो 30 डिग्री का जो 30 मिनट्स बाद जो टेम्परेचर अचीव होता है विच इज़ 70 डिग्री यूजुअली, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन 70 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आप जो आपने दूध बनाया उसको फ़ौरन नहीं पिला देना। आप लोग जो है अच्छी तरह हिला के उसको थोड़ा सा टैप वाटर के नीचे रखना है, फीडर को, बंद फीडर को, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो इस काबिल हो सके कि बच्चा ईजिली उस दूध को पी सके। यानी थोड़ा सा ठंडा कर देना है उसको ताकि वो बच्चा ईजिली पी सके। ठीक है ना, तो यानी कि फीडर भी बॉयल होना चाहिए। जो भी यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हो उसको भी आपने जितना बॉयल करना है। जो स्कूप इसके अंदर होगा उसको भी आपने अगर यूज़ किया है, धोया है, तो आपने इसको ड्राई करके ही वापस रखना है। स्कूप को जो है वो आपने जितना ड्राई करके वापस रखना है। और इस पे जितने भी फार्मूला मिल्क है उसमें इनका फीडिंग चार्ट लिखा होता है, फीडिंग टेबल लिखा होता है, जिसको ग़िज़ाई चार्ट भी कहा जाता है, कि कितने उम्र और कितने वज़न के बच्चे के लिए जो है वो कितना आपने जो है वो चम्मच दूध पाउडर डालना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलूँ कि ये जो मैं नेस्ले का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ सिर्फ नेस्ले कंपनी ही नहीं बनाती, बल्कि इन्फामिल AR और बीलैक्ट AR मतलब डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो एंटी रिगर्गिटेशन या एंटी रिफ्लक्स फार्मूलाज बना रही हैं। और इसी तरह जैसे आप लोग ये अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं नेस्ले नैन HA, ये HA है हाइपो एलर्जेनिक फार्मूला। ये उन बच्चों को दिया जाता है जिनमें एलर्जिक के चांसेस होते हैं कि जिनको काउ मिल्क एलर्जी होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जितने भी मिल्क फार्मूला मिल्क होते हैं वो सारे जो है वो काउ मिल्क से बने होते हैं। ठीक है ना, वो काउ मिल्क से बने होते हैं। ठीक है, अब काउ मिल्क के जो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बच्चे को फॉर एग्जांपल वो सूट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एलर्जिक हो जाता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उन मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को काउ मिल्क एलर्जी जो है वो सामने आती है। समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स को होती है काउ मिल्क एलर्जी, जिसकी वजह से बच्चे को एज अ प्रिकॉशनरी जो मेजर के तौर पर जो है वो ये नहीं पिलाया जाता काउ मिल्क जो नॉर्मल होता है। ठीक है ना, नॉर्मल जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि नेस्ले नैन AR फॉर एग्जांपल आप दे रहे हो या नेस्ले नैन का 1 दे रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, काउ मिल्क मौजूद होगा, जो उसके काउ मिल्क प्रोटीन मौजूद होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जो काउ मिल्क प्रोटीन जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोडक्ट नेस्ले नैन HA, उसमें क्या होता है काउ मिल्क प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपर एलर्जेनिक होते हैं, लेकिन यानी कि इतना एबल नहीं है कि ये एलर्जिक कॉज कर सके। वन थिंग टू बी नोटेड इज दैट कि अगर किसी बच्चे को काउ मिल्क एलर्जी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको मदर मिल्क की भी एलर्जी होगी, यानी उसको मिल्क एलर्जी है, ये मतलब नहीं है। मिल्क एलर्जी का मतलब और चीज़ है। काउ मिल्क एलर्जी का मतलब ये है कि वो आपके जो काउ का जो मिल्क है, यानी कि जो डब्बे का जो दूध होता है जिसमें काउ मिल्क ऐड किया जाता है, उससे वो एलर्जेनिक है, उसको मदर फीड जो है वो सूट कर सकती है। और एक और बात जो बताई जानी चाहिए इंपॉर्टेंट है कि इन मिल्क प्रोडक्ट में आप डिफरेंट चीज़ें देखते हो कि इसमें ये वाइटामिन डाला हुआ है, वो वाइटामिन डाला हुआ है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड्स हैं, DHA है, AR है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये नेचुरली मदर मिल्क में मौजूद होते हैं, इसीलिए मदर मिल्क जो है वो प्रेफरेबल होता है और बच्चे के गट के लिए भी प्रेफरेबल है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर इन फार्मूला मिल्क की तरफ जाया जाता है। ठीक है, अच्छा हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस कि हाइपोअलर्जेनिक फार्मूला है ये उन बच्चों को दिया जाता है जो कि जो जिनको एलर्जी के चांसेस होते हैं। और अगर उनको कंप्लीटली काउ मिल्क एलर्जी है तो फिर मार्केट में एक और प्रोडक्ट आता है जिसको कहा जाता है सिमिलैक आइसो मिल्क। ठीक है, अब ये सिमिलैक आइसो मिल्क जो है वो सोयाबीन के जो
सीड्स होते हैं उनसे बना होता है, ठीक है, सोया सीड से जो बना होता है। सोया सीड्स को क्या किया जाता है, उनको सॉक किया जाता है, उनको ग्राइंड किया जाता है, फिर उनको अच्छी तरह से स्ट्रेन किया जाता है और फिर उसको फोर्टिफाइड किया जाता है विद द कैल्शियम एंड विटामिन डी टू मेक इट अ कंप्लीट मिल्क, फार्मूला मिल्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बिल्कुल भी काउ मिल्क नहीं होती। और दूसरा ये जो सोया से ऑब्टेन्ड होने वाला मिल्क है, ये इसमें लैक्टोज कंटेंट भी नहीं होता, तो लैक्टोज फ्री भी ये होता है, ठीक है। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बिल्कुल काउ मिल्क एलर्जी है तो फिर आप लोग आइसो मिल्क की तरफ जाओगे, और अगर चांसेस हैं तो फिर आप लोग हाइपो एलर्जेनिक फार्मूला लोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऑप्टी प्रो लिखा हुआ है। ऑप्टी प्रो का मतलब होता है कि ब्लेंड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें ऐसे ब्लेंड ऑफ प्रोटीन है जो कि आपको कंप्लीट बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह बिफिडस बैक्टीरियम भी इसमें मौजूद है, और DHA और ARA ये दोनों जो है वो आपके पास क्या है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के जो है वो आप समझ लो टाइप्स हैं। DHA और ARA दोनों ही आपकी ब्रेन और आपकी आइज़ की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रिपरेशंस के जो है वो तरीके बताए हुए हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में, और इसी तरह फीडिंग चार्ट भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया हमारे पास नेस्ले एंड HA के बारे में, या फिर सिमिलैक आइसो मिल्क के बारे में कि किस तरह से जो है इनको फोर्टिफाइड किया जाता है और किस तरह से ये किन बच्चों के लिए ये होता है। और टर्मिनोलॉजी जो हमने देखी कि इसके ऊपर DHA ARA क्या है, मतलब ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो आपके पास DHA होता है डिकोसा हेक्सानोइक एसिड और ARA होता है एराकिडोनोइक एसिड, ठीक है ना। ये आपके सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, मीजी लैक्टोलेस। अब ये लैक्टोलेस फार्मूलाज जो होते हैं वो होता है लैक्टोज फ्री फार्मूला। ये उन बच्चों के लिए होते हैं जिनमें लैक्टेज एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज विच इज अ मिल्क शुगर, उसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। और इसमें एक डिटेल लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि लैक्टोज जो है वो इनडाइजेशन क्या चीज़ है। अच्छा, लैक्टोज इनडाइजेशन अगर किसी बच्चे में है, लैक्टोज यानी कि एक दूध की शुगर आप समझ लें वो मौजूद होती है, और उस शुगर को वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको कहा जाता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसकी वजह से बच्चे में दूध पीते ही जो है ना वो क्या होता है, पेट में दर्द होने लग जाना, गैस होने लग जाना, और मोशन लग जाते हैं बच्चे को, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना इन मिल्क में जो है वो लैक्टोज फ्री बनाया गया है, यानी इनमें लैक्टोज नहीं डाला जाता, बल्कि कोई और जो है वो शुगर का इसको मीठा करने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब कौन, क्योंकि दूध को मीठा तो करना है ताकि बच्चा उसको पी सके, तो इसमें जो है डिफरेंट जो फार्मूला मिल्क है उनमें डिफरेंट तरह के जो है वो स्वीटनर्स डाले जाते हैं। जैसे अगर लैक्टोज सूट नहीं कर रहा तो ग्लूकोज सिरप कुछ यूज़ कर लेते हैं, कुछ सुक्रोज यूज़ कर लेते हैं, कुछ माल्टोडेक्स्ट्रिन, कुछ राइस सिरप सॉलिड यूज़ कर लेते हैं, और कुछ यूज़ कर लेते हैं हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न स्टार्च, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह से जो है वो आ जाता है कि क्या क्या हम लोग जो है, ये अगेन यही बात हो जाती है कि ये भी जो है इनमें हर चीज़ जो है वो लैक्टोज के अलावा डाली जाती है कि बच्चा जो है वो उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। और डिफरेंट नेम्स से जो है ये मार्केटेड होते हैं, जैसे आप लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे कि डिफरेंट जो ब्रांड नेम है वो इसके अवेलेबल हैं, लाइक मीजी लैक्टोलेस भी आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब हम ऐसे मिल्क प्रोडक्ट की देखने जा रहे हैं जो कि होता है लो बर्थ वेट बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे पैदाइश के वक्त बहुत ही कम वेट होता है, ये उनके लिए है, जो क्या है BFP मोरिनागा का। ये लैक्टोलोज फोर्टिफाइड है, DHA ARA यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसमें मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या आ जाता है कि इसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रॉन, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट। इसमें एक चीज़ जो मेंशन की गई है वो ये है कि तो इनका फीडिंग टेबल तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, जो फीडिंग चार्ट इनका लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि जैसे ही बच्चा जो है ये BFP यानी मोरिनागा वाले क्लेम कर रहे हैं कि 4 से 5 kg का अगर बच्चा हो जाता है तो उनको स्टेज 1 जो BF का होता है, BF1 जो जिसके नाम से आता है, उस पर जो है इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए। बच्चे को आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उस पर शिफ्ट कर दें, यानी कि जैसे ही आपके बच्चे का वेट 4 से 5 kg के करीब पहुंचता है तो आपको जो है वो दूसरे मिल्क पे शिफ्ट कर देना चाहिए बच्चे को, डॉक्टर से मशवरा करने के बाद। ओके, तो अब हम चलते हैं एक और फार्मूला मिल्क की तरफ, जो कि इसी तरह से लो बर्थ वेट या फिर प्री मेच्योर इंडिविजुअल यानी प्री मेच्योर इन्फेंट्स के लिए आता है। इसमें आ जाता है हमारे पास सिमिलैक नियोश्योर, सबसे पहले आ जाता है सिमिलैक नियोश्योर, वो जो है प्री मेच्योर के लिए या लो बर्थ इन्फेंट्स के लिए फ्रॉम द बर्थ ऑनवर्ड, ठीक है। इसमें भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एडेड है। इसमें भी आपके पास सेम एज इट इज़ बनाने का तरीका बताया गया है कि किस तरह से आपने इसको बनाना है फार्मूला मिल्क को, और किस तरह से जो है किस वेट के लिहाज से जो है वो आपने बच्चे का, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि लेस देन 3 kg का वेट का अगर बच्चा है तो उसके लिए कितने स्कूप देने हैं, एंड फर्दर ऑन कितना इसका जो है वो चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें DHA और ARA भी मौजूद है। इसी तरह मीजी का भी आ जाता है, मीजी प्री के नाम से आता है ये फार्मूला, और अगेन ये भी इसी तरह के फॉर्मेट पे बना हुआ है। और इसमें यहाँ पर ये मेंशन करते हैं मीजी प्री भी जो है वो ये मेंशन करती है कि अगर 4 से 5 kg का बच्चा हो जाता है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको स्टेज 1 पे जो है वो लेकर आना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेस्ले नैन प्री नैन जिसके नाम से आ जाता है, और ये भी अगेन उसी फॉर्मेट पे बना हुआ है कि ये भी प्री मेच्योर बच्चों के लिए है। DHA ARA इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 विच इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन द मदर्स मिल्क, ये इस
तो उसको सिमिलर बनाने के लिए, इस मिल्क को सिमिलर बनाने के लिए जो है इन मिल्क में भी जो है वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है वो डाले जाते हैं, ठीक है। और इस पे भी अगेन उसी तरह का जो है वो सारी प्रिपरेशन का मेथड और फीडिंग मेथड बताया गया है, ठीक है ना। इसमें एमसीटी का भी एक वर्ड आप देख सकते हैं। एमसीटी होता है कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो कि बच्चों का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, जो फैट्स का जो होता है वो उसको नॉर्मल रखते हैं, मेंटेन करते हैं। ओके अब एक और चीज़ हम मार्केट में देखते हैं कि सिमिलर टोटल कंफर्ट। अब टोटल कंफर्ट फार्मूलाज आते हैं डिफरेंट तरह के जो है ना, कंपनीज टोटल कंफर्ट फार्मूलाज बना रही है। अब ये फार्मूला किन के लिए है? ये उन बच्चों के लिए है जिनसे हजम नहीं हो पाता मिल्क, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लाइक कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मिल्क जो है वो उनको हैवी लगता है या कॉलिक पेन होता है। तो उनके लिए क्या होता है कि ये प्री डाइजेस्टेड, आप समझें कि प्री हाइड्रोलाइज्ड जो है ये प्रोटीन्स होते हैं, इसमें डाले जाते हैं जो पहले से ही हाइड्रोलाइज होते हैं, और जिसकी वजह से वो, क्योंकि वो पहले से हाइड्रोलाइज होते हैं तो बच्चों को उनको जो है ना वो डाइजेस्ट करना बड़ा आसान होता है। बच्चों के जो स्टमक पे जो है वो इतने हैवी नहीं होते, ईजी होते हैं। बाकी इनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसी तरह से पूरे होते हैं। DHA यार उनकी आई हेल्थ के लिए और इसकी तरह उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए टोरिन वगैरह सब कुछ जो है वो मौजूद होता है। इन फार्मूला मिल्क के अंदर भी सब कुछ मौजूद होता है, ठीक है ना। ओके सो नाउ कमिंग टू वर्ड द नेक्स्ट। अब हम चलते हैं ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स की तरफ, ऐसे फार्मूला मिल्क की तरफ जो मदर्स के लिए खास तौर पे बनाया गया है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आ जाते हैं इसमें मोरिनागा का BF मामा के नाम से फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल्स भी ये खा सकती पी सकती हैं, और लैक्टेटिंग मदर भी, यानी कि अगर मदर जो है वो अपना फीड करवा रही है तो ये उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मदर को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और वो जो लेती हैं, जो अपनी डाइट में लेती हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनके मिल्क के थ्रू बच्चों तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि डिफरेंट जो है वो फार्मूला मिल्क उनके लिए भी अवेलेबल है मदर के लिए। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारे पास BF मामा, जो कि हमारे पास प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए होता है। इसमें DH होता है, कोलिन होता है, कोलिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेमोरी, ठीक है ना। इसमें इसके अलावा फॉली आपके मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलिन, क्योंकि ये सिटाइल कोलिन बनाता है, तो आपके मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये भी। और इसके अलावा जो है वो आपकी मेमोरी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें आ जाता है आपके पास फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, फॉलिक एसिड बताया, और बिफिडोबैक्टीरियम भी आ गया, यानी कि प्रोबायोटिक्स भी इसमें मौजूद हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर हर सेल्फ एंड फॉर द इन्फेंट, ठीक है। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, इसके अलावा आ जाता है हमारे पास सप्लीमेंट M के नाम से आ जाता है। सप्लीमेंट M भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों एडेड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास आ जाता है प्रोटीन्स हैं, इसमें भी एनर्जी एंड कोलिन वगैरह मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जाता है हमारे पास इन्फा मामा A+, जो भी अगेन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स दोनों के लिए है, ठीक है ना। इसमें भी DHA AR यानी ओमेगा 3 ओमेगा 6 ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रेजेंट। वाइटामिन्स, फॉलिक एसिड, कोलिन, कैल्शियम, आयरन, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। सप्लीमेंट M आ जाता है, BF मामा आ जाता है, और भी बहुत ज़्यादा मार्केट में ब्रांड्स होंगे जो कि मदर्स के लिए खासतौर पर डेवलप किए गए हैं। ओके सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब हम जा रहे हैं ऐसे फार्मूला मिल्क की तरफ जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिर्फ ना सिर्फ डायबिटीज़ यानी आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और आपके वेट मैनेजमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। और ये क्लिनिकली प्रूवन है कि ये जो है ना ये इस तरह का रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इनके देखें कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मौजूद हैं, तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, वो सबसे पहले जो है वो आता है कि इनमें जो है मौजूद होता है कार्निटिन मौजूद होता है। कार्निटिन क्या करता है? कार्निटिन करता है कि आपके जितने भी फैट्स होते हैं उनको मोबिलाइज करता है, उनको मेटाबोलाइज करता है, और उनको एनर्जी प्रोडक्शन में जो है वो यूज़ करता है। सो कार्निटिन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टोरिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ना सिर्फ आपके ब्रेन और आपके आइज़ के लिए अच्छा होता है, बल्कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके बाइल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ वैसे तो बहुत ज़्यादा वाइटामिन इसमें आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि इसमें कार्निटिन मौजूद है, इसमें टोरिन, इनोसिटोल मौजूद है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें कोलिन आ जाता है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है क्रोमियम। क्रोमियम आपके वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके शुगर को कंट्रोल करती है, और इस तरह आपको कोलेस्ट्रॉल को भी वो जो है वो मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। तो ग्लूसरना जो है वो सिर्फ आपके पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बल्कि कोई ग्लूसरना का जो है वो लिक्विड भी आता है। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके 5 टीस्पून जो है जो 5 स्पून जो होंगे, स्कूप्स जो होंगे, इसके आपने डालने हैं 1 गिलास पानी के अंदर, और इसको आपने डेली बेसिस पर डायबिटिक पेशेंट ने पीना है। और अगर वो जो है वो लिक्विड की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में भी ग्लूसरना अवेलेबल है, ठीक है ना, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें भी आप देख सकते हो कि सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद हैं इसमें, ठीक है। और ये फॉर द मेडिकल पर्पजेज़ के लिए है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। सोया लेसिथिन है इसमें, आपके पास आ जाता है विटामिन्स आ जाते हैं, एंड बीटा कैरोटीन एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मौजूद हैं।
ओके, सो अब हम चलते हैं डाइबिनो की तरफ। डाइबिनो भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ख़ास तौर पे जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है। ये लैक्टोज़ फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, हाई क्यू का प्रोडक्ट है। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आपके ग्लूकोज़ को यानी आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, और इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, एंड जो इसमें बिफिडोबैक्टीरियम भी मौजूद है, जो कि अगर आपको पता है प्रोबायोटिक है। इसके अलावा इसमें जो है जिंक मौजूद है। इसके अलावा इसमें आ जाता है हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जिनमें ऑन पर्टिकुलर जो है वो क्रोमियम पिकोलिनेट भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शुगर के लिए, और आपके जो है वो वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। तो इसका भी फार्मूला लिखा हुआ है, ये भी 5 स्कूप है इन 1 ग्लास ऑफ वाटर में। ठीक है। तो ये भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो इसलिए जो है ना उनको कोई ना कोई सप्लीमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स इनके ऊपर लिखा होता है गैलेक्टोसीमिया के लिए, जो गैलेक्टोसीमिया के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। गैलेक्टोसीमिया होता है जो गैलेक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लाइक अगर किसी को जो है गैलेक्टोसीमिया है, तो ये क्या होगा कि उनमें क्या होगा, गैलेक्टोज की डाइजेशन नहीं होगी। यानी कि अगर एक तो है लैक्टोज की इंडाइजेशन और एक है गैलेक्टोज। लैक्टोज टूटता है तो फिर गैलेक्टोज बनता है। ठीक है ना। गैलेक्टोज जब बनता है तो वो क्या होता है, ब्रेन के जो डिफरेंट फंक्शन है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो गैलेक्टोज को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो ये उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए ये मिल्क जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उनको जो है वो फिर प्रॉब्लम हो सकती है उनको डाइजेस्ट करने में। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम लोग चलते हैं ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स की तरफ जो कि खास तौर पे हाइट और वेट के लिए में होते हैं, बच्चों के लिए और इम्यूनिटी के लिए होते हैं, जिनमें आपके पास पीडियाश्योर आ जाता है। पीडियाश्योर एक बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है जो कि आपके 37 न्यूट्रिएंट्स पे जो है वो कंप्राइज करता है। ठीक है। जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ और उनकी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अगर वो दूसरे सोर्सेज से इन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, लाइक नट्स वगैरह से, वैसे तो आप नट्स से, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से इन सारे न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हो, दूध से ले सकते हो, योगर्ट से ले सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है, ये डेफिशिएंसी है, बच्चा ये चीज़ें नहीं खाता, ये पसंद नहीं करता, फिर हम लोग इन चीज़ों की तरफ जाते हैं जो फार्मूलाज मिल्क होते हैं या फार्मूला सप्लीमेंट होते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। ठीक है। तो फिर इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, तो ये उसको बैलेंस कर देती है। जो डाइट से डेफिशिएंसी हो रही होती है उसको ये बैलेंस कर देती है। जैसे पीडियाश्योर के नाम से आता है, कम्प्लान के नाम से आता है, अगर अडल्ट है तो वो इंश्योर के नाम से ले रहे होते हैं, डिलिश के नाम से पाउडर आता है वो ले सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट पाउडर जो है वो एनर्जी पाउडर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। जो बच्चों के लिए अगर लिए जाएँ तो वो हाइट और उनकी वेट के लिए होते हैं, और अगर बड़े लेंस होते हैं तो वो एनर्जी के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि फार्मूला मिल्क जो है वो क्या चीज़ होती है और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स में मौजूद है। मैं आपको फिर बताती चलूँ, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो भी बेबी मिल्क के मैंने बताया ये नेचुरली मौजूद होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है या और ड्यू टू एनी अदर रीज़न वो नहीं ले पा रहा ब्रेस्ट फीड, तो फिर जो है बच्चे को जो है ये फार्मूला मिल्क दिए जाते हैं। ठीक है। ताकि जो है वो उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो डेफिशिएंसी ना हो, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारे पास नेचुरल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, आपके फ्रूट्स में, आपके वेजिटेबल्स में, नट्स में, मिल्क में, योगर्ट में, आपके लेंटिल्स में, जो सारी ये चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी दालों में मौजूद होती हैं। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है उनमें हर चीज़ ये रिच्ड है। ठीक है। और अगर लेकिन आप इन चीज़ों को तक आपकी असेस नहीं है, या आपको सूट नहीं करते, या किसी भी रीज़न की वजह से आप ये चीज़ें नहीं ले पा रहे हो, या पसंद नहीं है आपको ये चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़, तो फिर डेफिशिएंसी से बेहतर है कि आप जो है इन फार्मूला प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो मूव करें। ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर समझ आए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फील्ड में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।